हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं मेडिकल एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं। हम इसलिए बैठे हैं कि नगर का एक बहुत ही मृदुभाषी, सबके साथ मिलने वाला हमारा व्यापारी जीटी रोड के अपने दुकान पर सरे शाम उसके सर में गोली मार दी गई और वो मर गया। हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम उसके लिए क्या बोलें। आज पूरा नगर का व्यापारी स्तब्ध है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं मिला। अधिकारी आ रहे हैं, आपके सामने बैठे थे, हमने उनसे बात किया। हमने कहा आप बताइए हमारी जगह खड़ा होकर के हम क्या करें, हम क्या करें। हम तो बैठे हैं, हम नगर में तोड़ फोड़ नहीं करने वाले व्यापारी हैं। तोड़ फोड़ अपना करेंगे, हमारे सारे व्यापारी हैं, हम अपना ही नुकसान करेंगे। हम केवल अपने, हमारे हाथ में क्या है कि हम शटर बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, विरोध स्वरूप। लेकिन ये कई दिन करेंगे? अगर यही हालत रहे तो हम अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे, छोड़ देंगे दुकान के बारे में सोचना। जो हालात हैं पूरे जनपद चंदौली में, ऐसे हालात जो पिछले 1 वर्ष से हुए हैं हमारे व्यापारियों के साथ कभी नहीं थे, कभी नहीं थे, जो आज 1 साल से हालात हैं। आप सब जानते हैं, हर नगर की आपके पास खबर है। ये वारदात, इस तरह के वारदात वाराणसी शहर में हुआ करती थी, लेकिन मुगलसराय और चंदौली जनपद हमेशा इसे अछूता रहता था। दंगा बनारस में होता था मगर मुगलसराय अछूता रहता था। यहाँ के लोग इतने शांति प्रिय हैं, इतने प्यार से बोलते हैं कि कभी इस तरह के वारदात की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज जिस तरह से हमारे व्यापारी को गोली मारी गई है, ये गोली मारना मतलब ये बात हमारे मतलब दिल से उतर नहीं पा रही है, दिमाग से उतर नहीं पा रही है कि हम इसके बारे में क्या बोलें। प्रशासन से किस तरह की मांग है? और प्रशासन से मैंने कहा है कि मरने वाला मर गया, आप कह दोगे गिरफ्तार कर रहे हैं, पीछे पड़े हैं। हमने कई व्यापारियों को देखा है कि आप गिरफ्तार करते करते आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। नगर इसी जिले की घटनाएं हैं, तो यहाँ भी आप ऐसी आश्वासन देते रहोगे। आपको भी पता है कि हम कई दिन ये सब करेंगे, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है, ये स्थिति ठीक नहीं है, जन सामान्य के लिए भी ठीक नहीं है। हम व्यापारियों के लिए तो जो विपत्ति हमारे ऊपर आई है वो तो हम ही महसूस कर सकते हैं। अभी तो दवा व्यापारियों ने एक निर्णय ले लिया है कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा हम दुकान का शटर नहीं खोलेंगे। आज से उन्होंने बंद कर दिया है। मुगलसराय बाजार बंद होने का निर्णय थोड़ी देर में हम ले लेंगे। कल किन हालात में रहेगा, कल ही हो जाएगा ये फैसला। आज दवा विक्रेता समिति का संगठन मंत्री हूँ। यहाँ पे जो है हमारे प्रमुख व्यवसायी रोहितास पाल जी का कल रात 10:15 पर जघन्य हत्या हुआ है। यह बहुत ही अप्रिय घटना है। अब मुगलसराय दीनदयाल नगर जो है इस तरह के कृत्यों के लिए नहीं जाना जाता है। ये घटनाएं साल भर से बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जब व्यापारी अपने दुकान पर सुरक्षित नहीं है तो व्यापारी कहाँ सुरक्षित होगा। और जब जीटी रोड पे इतनी भीड़ है, आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक कोई सरकार के द्वारा कैमरा नहीं लगाया गया है जिससे कि पता चल सके कि वो अपराधी कहाँ से आया और कहाँ पर गया है। वहाँ पे भी पुलिस रहती है और यहाँ पे भी पुलिस रहती है। वो रात को दौड़ते हुए गया है, यहाँ से वो दौड़ते हुए गया है, लेकिन उसके पीछे पकड़ने वाला कोई नहीं था। ये बहुत ही जो है प्रशासन के द्वारा बहुत ही मतलब लापरवाही किया गया है, और ऐसे जो है काम नहीं चलेगा। प्रशासन को जो है चेतना पड़ेगा। यदि प्रशासन नहीं चेतेगा तो दवा व्यवसाय उसको चेता देगा कि कैसे चेता जाता है। आज मुगलसराय बंद है, चंदौली बंद है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मुगलसराय का सारा दवा विक्रेता समिति व्यापार मंडल के साथ अपना चाबी जिलाधिकारी महोदय को सौंप देगा। और जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हाँ दुकानें तब तक बंद रहेंगी, जब तक कि वो अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा। और हम लोग अपना चाबी जिलाधिकारी महोदय को सौंप देंगे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि जिले का मेडिकल स्टोर बंद हो गया तो जिले की हालत क्या होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और यदि नहीं कर सकते हैं तो 2 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसकी कल्पना क्या होगी।